हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम गोलीय दर्पण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन ये बताई जाती है कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो ऐसे पृष्ठ को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण हमारा एक खोखले गोले का ऐसा भाग होता है जिसके एक भाग पर पॉलिश कर दी जाती है और दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, और ये जो गोला होता है वो खोखले कांच का बना हुआ होता है। एक और हम डिफिनेशन इसकी दे सकते हैं कि यदि ऐसा कोई दर्पण जिसके गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। ये गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो अब हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है और उसके धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाती है। तो आपको फिगर में यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा गोलीय कांच का भाग था उसके एक भाग को काटने पर उसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और उसके धसे हुए भाग पर हमने पॉलिश कर दी है। तो इस तरीके से जो हमको दर्पण मिलता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, और ये हमारा एक गोलीय दर्पण होता है। तो गोलीय दर्पण का वह भाग जो अंदर से पॉलिश किया हुआ हो और ऊपर से उसके प्रकाश का परावर्तन हो तो वह हमारा क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण हो जाता है। तो अब हम देखते हैं अवतल दर्पण के बारे में कि अवतल दर्पण को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी डिफिनेशन इस तरीके से दी जाती है कि वह गोलीय दर्पण जिसका धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है और उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाती है, तो इस तरह से प्राप्त दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। फिगर में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि यह जो हमारे पास दर्पण है इसके धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी गई है। तो इस तरीके से जो हमको दर्पण मिलता है उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो इस तरीके से हमने गोलीय दर्पण को डिफाइन कर लिया कि वो क्या होता है और कितने प्रकार का हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित और क्या क्या परिभाषाएं हमको देखने को मिल सकती है। तो इसमें निम्न प्रकार की परिभाषाएं हमको गोलीय दर्पण से देखने को मिलती है, जिसमें दर्पण का ध्रुव होता है, उसका वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, उसका अभिलंब होता है, मुख्य अक्ष होता है, दर्पण का द्वारक, उसका मुख्य फोकस दूरी और फोकस तल। ये सभी डिफिनेशंस हमको गोलीय दर्पण से संबंधित देखने को मिल जाती हैं। तो इन सभी पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां से आप इन सारी डिफिनेशंस को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने गोलीय दर्पण और उसके प्रकार को डिस्कस कर लिया है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।